के लगभग जहां जहां धरने सब परिचित है मेरे से। सबको लीगल एड जो भी हमने जो इसमें रिसर्च कर रखी है वो दे रखी है और सुझाव दे रखे हैं। भाई अपने वहां बैठो, अपनी पंचायत को इकट्ठा करो और उसी के उसमें सागर भाई से जैसे बातचीत चल रही थी, यहाँ की आज पंचायत हुई है और रिवाड़ी खेड़ा से आए हुए हैं कुछ भाई, मातन से भी आए हुए हैं। रिवाड़ी खेड़े से आप दलाल खाप की पंचायत करवाओ, जल्द समय देना हमें। अच्छा, तो ये जो टेलीग्राफ एक्ट है आपने न्यूज में देखा हुआ, 138 साल पुराना कानून रिपील्ड हो गया। रिपील्ड का मतलब है खत्म हो गया, नया आएगा। अभी भी उसी कानून से ये काम करने लग रहे हैं। 18 दिसंबर को 2000 पिछले महीने में ये खत्म भी हो गया, इन्होंने अपने आप ही खत्म कर दिया, गलती होगी इनसे। उस कानून के तहत आपके खेत में आते हैं और नुकसान जिसके ऊपर से तार चलेगा राइट ऑफ वे उसका भी है जी। जो खुदे उड़ना है, जो उसके लिए जो पाइलोन स्ट्रक्चर के लिए जो खुदा है उसमें नुकसान मान रहे हो, वो भी नुकसान है। तो इन लोगों के खिलाफ एक शिक्षित किसान ये साउथ में गया, लिविशा नाम का, 2007 में उसको डिसाइड हुआ 100% तो उसको मिला पाइलोन स्ट्रक्चर का मुआवजा। पाइलोन स्ट्रक्चर का मतलब जो खंबे के बीच में जो आ गया, और जो कॉरिडोर है जहां से तार गया राइट ऑफ वे, उसको तीनों चीजों का मुआवजा मिला। और हमारे यहाँ क्या चला रखा है इन्होंने, दिल्ली के अंदर तो वो पॉलिसी नहीं है। आपके यहाँ जैसे ठीक कह रहे हैं खापों का दबाव है भाई के ऊपर, ये सरकारें सारी खापों से डरती हैं, दबाव है आप लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान संगठन भी आपके यहाँ एक्टिव है, लेकिन आप लोगों को भी देने 100 रुपए हैं और 10 रुपए का एक नोटिफिकेशन दे रखा है 2022 जून में कि भाई हमें सर्कल रेट से जो खंभों के बीच का एरिया वो देंगे, जो राइट ऑफ वे है उसका, जो कॉरिडोर जहां से तार चलेंगे। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, जिसके खेत में खंभा कूद गया ना उतना ही पीड़ित वो है, जिसके ऊपर से तार चला गया उतना ही पीड़ित वो है, वो बराबर उसकी डी वैल्यू है। वो जमीन आपकी ये मान लो 100 रुपए की है, 2 रुपए की होगी। और जब ये कॉरिडोर की और ये जब बातें आती हैं तो लोग ये चलो हमारे ऊपर के तार जा रहे हैं बस। तो जमीन बोने के लिए से वैल्यू नहीं है जी, बोने से तो बातें आड़ा देगा कि भैया इतने की है इस हिसाब से लूंगा मैं। जमीन अगर कभी बेचनी पड़ेगी या फिर आपको कोई उससे फायदा उठाना है, कोई गोडाउन की कोई पॉलिसी आ गई, कोई फैक्ट्री आ गई, कोई फैक्ट्री लगानी है आपने किसी शिक्षित बच्चे को, तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा इन फ्यूचर मास्टर प्लान में। तो ये जो बजट दिया, ये बजट के बारे में भी आपको बता देते हैं। हमें हमारे लोग यहां तक शिक्षित हैं, बुरा मत मानना आप लोग। कई जगह हमने ये सुना कि भाई बहुत सुथरा मुआवजा दे। क्या मुआवजा जी? वो क्रॉप्स डैमेज, उसने ये मुआवजा कह दे हैं। क्रॉप्स डैमेज मतलब जो आपकी जो फसल खराब हुई काम के दौरान, उसका 3 बार का मुआवजा मिलना है। करोड़ों रुपए की जमीन और उसमें 50, 60, 70 हजार लाख रुपए लेगा। हम ये कह दिए कि बहुत सुधरा मुआवजा, कुछ आदमियों ने ऐसा भी कहा। और धीरे धीरे आज कल बटाना जाफराबाद में थी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है जो आपका, और जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लगभग हर एक जगह काम रुक गया। ओचंदी के 19, ओचंदी हमारे गांव में तो रुका ही हुआ, हमारे दिल्ली के 19 गांव है जो 19 गांव में भी काम रोक रखा है, बिल्कुल फुल स्टॉप है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। ये बातें राजस्थान में लगभग 80% काम हो चुका है इन लाइनों का, उनको एक पैसा नहीं दे रखा। सोनीपत डीसी से मीटिंग हुई तो ये कहने लगे कि जी किसान जो है कागज नहीं देते राठी साहब। तो मैं बोला माँ जी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये पूछो कंपनी वालों से कितने टावर लगने हैं? बोला जी 84 लगने हैं। भाई 84 लगे माँ जी, कितने लग गए? बोला जी कंप्लीट काम हो गया हमारा 46 का। माँ जी 46 में कितनों के पैसे देती है? बोला जी एक के भी नहीं। जो इन्होंने जो देना है ना वो भी मतलब जो ये अपने उससे कह रहे हैं हम ये देवेंगे, वो भी नहीं दे रहे। और हमारी मांग तो मार्केट वैल्यू की है कि भाई हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो लेनी है इनसे। और जिन लोगों का ये परमानेंट बैरिकेडिंग जो हमने अभी करी है, चौकिया जो ये धरने जो लगाए हैं, आप ये मत सोचना। हमारे गांव में एक भांजा था, एक लेने कंपनी वाले बजा दिए थे, लेकिन 9 गाड़ी
जब फोर्स किया है ना, तो हमें अगले दिन पंचायत रख के भगाना था। तो बड़े व्यवस्थित ढंग से सभी जितने भी किसान इसमें पीड़ित हैं, जिनके ऊपर से तार जा रहे हैं या खंभे, तो वो सबसे पहले अपनी अपील डीसी को लगा दे। डीसी इसमें सक्षम अधिकारी है, नीचे जो तहसीलदार, एसडीएम, ये एसएचओ, एसीपी, डीएसपी, एसपी का कोई रोल नहीं इसके अंदर। सबसे पहले आप लोग, अगर आपको आंदोलन लड़ना है, जो पीड़ित आदमी है वो सबसे पहले डीसी को अपील लगा दे। आपके यहाँ करमवीर भाई को, सागर भाई को, ललित भाई आपको मिल गई गिरावट से, लगभग हमने सबको जो हमारे संपर्क में है उनको दे रखा है। सबसे पहले तो अपील लगा दो आप लोग। उसके बाद जहां काम चल रहा है, काम को आप 2-4 आदमी, 5 आदमी गांव को चले जाओगे, वो चले भी जाते हैं। लेकिन जब फोर्स आती है, जब बड़ा हमला जब लाता है, उसमें अगर आपका वो कागज नहीं लगा होगा तो आप जो है लीगल रूप से आपको डिमोलाइज करेगा, सारा प्रशासन डराएगा कि भाई ये हो जाएगा, सरकारी काम है, ये सरकारी काम नहीं है, ये प्राइवेट काम है, टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और आप एक चीज का ध्यान रखना, ये उस आदमी का प्रोजेक्ट है जो 3 स्टेट से इस प्रोजेक्ट को फ्री में लेके आ रहा है, खाली क्रॉप डैमेज देता हुआ। अर्जक जी का किया फ्री में काम चल रहा है, उन्हें पीछे देने पर दर्द बहुत होया करो आदमी का। वो बताते हैं, रिवाड़ी खेड़ा गए, रिवाड़ी खेड़ा बड़े गांव वालों ने उनको भगा दिया। बोला जी यो केस कास्ट के मुकदमा में ना बढ़ा, दीवानी मुकदमा के मेरा कितने दिन चलेगा? 30 दिन का टाइम पीरियड होता है इसका। उसमें बाध्य हो गया आपका डीसी, और डीसी सक्षम अधिकारी है आपके हरियाणा से 3 रिटेल लगी है इसमें हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन उनको सभी को यही बोला गया कि पहले आप डीसी के पास जाओ, क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट जो है उसके अंदर सक्षम अधिकारी जो इस पे मुआवजा तय कर सकता है मार्केट रेट पे या स्टैंप एक्ट पे। मार्केट रेट मान लो 5 करोड़ है, स्टैंप एक्ट भी अगर हमारे पास है ना, स्टैंप एक्ट का मतलब है कोई बड़ी रजिस्ट्री वाइट की 5-10 किलोमीटर के जो अंदर हो रही है वही लगेगी, उसको तो छोड़ने वाले हम है नहीं, उसको तो हम जरूर लेंगे। तो सरकार के हलकमे से पूरा किसान का जो पैसा है वो खींच के निकालना है हमें। कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई 5-10 जने गए और वो बजा दिए काम हो गया। नारा गांव में कुछ भाई यहाँ से गए हुए थे, उनसे पता है कि प्रशासन जब आता है 5-5, 10-10 गाड़ियां भर के आती है, सारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है सारा वहीं एकदम से पहुंच जाता है। कमांडो भी आते हैं और आर्मी की टुकड़ी भी आती है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये आंदोलन अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन से 3-4 बार कोई डिटेन वगैरह हो गए 2-4, 5-10 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, वो एक अलग बात है। कोई साथ क्या उनका आज तक कलंदरा भी नहीं कटा है। दूसरा, हमने ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लड़ना है, लीगली भी लड़ना है। और जो लोकतांत्रिक उसमें, जैसे मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि भाई यशोधर्मा थे, किसान थे, उन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी। आज लोकतांत्रिक उसमें हम कैसे लड़ सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो संविधान है, जो कोर्ट है, उसका सहारा लेना हमें सबसे पहले जरूरत है उसकी। और फिर ये जो पंचायती रूप जो हमारा समाज इकट्ठा होता है, ये समाज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो कहने की जरूरत नहीं है। सब सारी सरकारों को पता है कि ये आप ही के खिलाफ होने लग रहा है और आप ही की तरफ आप ही को नुकसान होगा इन बातों का। जो आज बैठे हुए हैं सीटों पर, मतलब कानों में जूं तक नहीं रेंजती, वो उन्हीं के खिलाफ है ये धरने सारे, और उन्हीं के खिलाफ मैंडेट जाएगा बाद में। तो मैं ये कहने में विश्वास नहीं रखता कि भाई हम उस कानून कर देंगे, उस कानून कर देंगे। सीधी बात यह है कि सबसे पहले अपना हक लेना हमें। अगर मान लो ये सरकार इसके 3-4-5 महीने जितने भी रह रहे हैं ये दे दे तो ठीक, ना तो फिर हम नहीं दौरे लेंगे, ना तो दिया ही नहीं, ना तो फिर हमने नहीं दौरे, वो लेना है। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट लगवाओ, ये मुकदमे चलवाओ इनके ऊपर। पंजाब बोर्ड में जैसे फौजी जी खड़े हुए, जब हमने इस आंदोलन शुरू किया राठी साहब, तो हमारे को भी ऐसे लोग मिले थे, कुछ ना हो मारा के आ रहा है तुम लड़ो। आज पंजाब बोर्ड में सबसे पहला जो काम रोका गया था वो पंजाब बोर्ड में रोका गया। इसी कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ
और एसएचओ की ढीगुली हुई है, उसकी जांच चल रही है, क्योंकि वो भी आगे थोड़ी गुंडागर्दी से हम लोगों को जो धरने पे बैठे हुए थे उनको दिखाने की कोशिश उसने करी। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि ये जो पंचायतों का दौर जो चला हुआ है आपके सोनीपत में और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, इसको सुचारू रूप से चलाते रहो जी। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी और एक साथ जैसे एक आदमी एक पोल पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो जो पीड़ित आदमी है, इससे जो समाज का जागरूक आदमी है, जो किसानी को सोचता है, सबसे पहले जिम्मेवारी है पीड़ित आदमी की। पीड़ित आदमी खड़ा हो, उसके साथ जो है सामाजिक ताना बाना खड़ा हो, और जो जागरूक लोग हैं। इतना तो राठी साहब इसमें हो गया, जैसे नारा गांव में प्रशासन आया तो आपके बिरदाने से, गिरावट से, यहाँ से, रोज से ये 5-10 गांव के आदमी वहां पहुंचे थे। और यहाँ भी जब आगे कोई वो होगा तो मैं नारा गांव से और अपने औचंदी गांव की तरफ से आपको ये सुनिश्चित करके जाते हैं, आप लोगों से पहले हम आगे खड़े। प्रशासन अगर यहाँ बदतमीजी करने आएगा तो उसमें सबसे पहले हम आगे खड़े।